So dear viewers, welcome back, and as I have told you in a previous video that soon I am going to start the textbook of English literature for class 12th students, and that is the Glory Second, and it has been designed and framed by Jammu and Kashmir State Board of School Education. And here is your first lesson from this very textbook, and that is a lecture upon the shadow from poetry section, and it has been written by John Donne. But before moving to the text of this very lesson, very poem, let's have a look at the background of the poet and of the age he came from, and about the style of poetry he has written his poems and his works. तो सबसे पहले जो थोड़ा बहुत ये पोइट और इसकी जो पोइट्री है इसके बारे में देखेंगे. देखिए, जो टाइटल है इस पोइम का, दैट इज़ ए लेक्चर अपॉन द शैडो. जो शायर यहाँ पे बात कर रहा है, जो लेक्चर दे रहा है, जो हमें समझा रहा है, इट इज़ अबाउट द शैडो. जो परछाई होती है उसके बारे में शायर यहाँ पे कुछ कह रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है. शायर इस परछाई से कोई मतलब लेता है, इससे कुछ समझता है, इससे कुछ नतीजा अखज़ करता है जो वो हमारे जहन में डालने की कोशिश करता है. एंड इट इज़ रिटन बाय जॉन डन. जॉन डन जो था वो ब्रिटिश एक पोइट था, और जिस स्कूल या जिस अहद से बिलोंग करता है, जिस पीरियड से बिलोंग करता है, दैट्स कॉल्ड द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री. ये कुछ पोइट्स थे, इनके लिखने का अंदाज़ और इनका जो सब्जेक्ट मैटर, जो पोइट्री में इनका जो थीम होता था, वो एक मखसूस अंदाज में लिखते थे. एंड दे बिलोंग टू स्पेसिफिक एज. एक अहद गुजरा है, एक दौर गुजरा है ब्रिटिश लिटरेचर में जिसको मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट या मेटाफिजिकल एज जिसको कहा जाता है. और ये जो पोइम है एक्चुअली ये जो पब्लिश हुई है, जो डन की एक कलेक्शन है, एक इसका दीवान है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स. ये सोनेट्स लिखता था जैसे शेक्सपियर लिखता था, और ये जो पब्लिश हुई है, इट हैज़ बीन पब्लिश इन 1633. एंड 26 लाइन्स पोइम डिवाइडेड इनटू 13 लाइन्स स्टैंजा. ये एक्चुअली जो है 26 लाइन्स की जो पोइम है, नज़्म है, और इसको 13 लाइन स्टैंजा में डिवाइड किया गया है. दो जो ये स्टैंजास होते हैं उनमें इसको डिवाइड किया गया है. और इसमें शायर ने जो अपनी राइम स्कीम जो रखी है, दैट इज़ इयाम्बिक पेंटामीटर. ये अक्सर जो पोइट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, खासकर जो ब्रिटिश लिटरेचर हैं, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें अक्सर शायर जो राइम स्कीम में लिखते थे, दैट वाज दिस इयाम्बिक पेंटामीटर. चौसर या स्पेंसर या वर्ड्सवर्थ, तो बहुत सारी जो पोइट्स हैं मोस्टली दे फॉलो दिस राइम स्कीम रिदम. एंड देन राइमिंग स्कीम जो इसकी हैं वो इस तरह से हैं: ए ए बी बी सी डी डी सी ई ई ई एफ एफ. ये इसकी राइम स्कीम है इस पोइम की. जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कैसी इसकी राइम स्कीम है. दिस पोइम रिजेंबलिंग शेक्सपियर सोनेट्स, स्पेसिफिकली हिज लव सोनेट्स. और जो ये पोइम है दिस ए लेक्चर अपॉन द शैडो, शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, जैसे हमने जो क्लास 11th का जो इंग्लिश लिटरेचर की जो टेक्स्ट बुक है ग्लोरी फर्स्ट, उसमें हमने सोनेट 116 जो देखा, तो ये पोइम भी शेक्सपियरन सोनेट्स के पैटर्न पे जैसे लिखी गई हैं. जैसे उसके खासकर जो इसके लव सोनेट्स हैं, तो यहाँ पे हमें उसका एक अक्स नज़र आ रहा है, उसकी एक परछाई नज़र आ रही है. एंड द थीम ऑफ द पोइम इज़ लव. लव इज़ लाइक सनलाइट एंड शैडो विच राइजेज विद राइज ऑफ सन एंड एंड्स विद द कमिंग ऑफ नाइट. तो जो इस पोइम का थीम है, इट इज़ अबाउट द लव द पोइट हैज़ विद हिज बिलाउड. और जैसे ही इस लव को जो है वो सनलाइट के साथ तशबीह दी गई है, और जैसे ही इस सूरज की रोशनी नमूदार होती है, सूरज तुलू होता है, तो जो हमारे साथ एक छाया, एक परछाई वो नज़र आती हैं, और वो उस टाइम ख़त्म हो जाती है व्हेन देयर वाज दिस द कमिंग ऑफ नाइट. जैसे ही जो रात का टाइम शुरू होता है, शाम का वक्त आ जाता है, तो ये जो छाया है, शायर ने यहाँ पे इसको एज सिंबॉलिक इस चीज़ को लिया है. तो क्योंकि जो मेटाफिजिकल्स थे वो दे ट्राई टू फील द थॉट एंड थिंक द फीलिंग. इनका जो एक अंदाज़ था मखसूस, ये जो एहसास को है, जो फीलिंग को है, उसको थॉट के तौर पर लेते थे. जो चीज़ दिल से सोचनी थी उसको दिमाग से लेते थे, और जो दिमाग से सोचनी होती थी उसको एक एहसास के तौर पर एज अ फीलिंग वो लेते थे. तो जो यहाँ पे जो डन की के बारे में जो थोड़ा बहुत दिया गया है, जो इसकी बर्थ हुई है वो 22 जनवरी 1572 को हुई है, एंड ही डाइड ऑन 31 मार्च 1631. तो ये एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट था, इंग्लैंड का रहने वाला था, नोन फॉर हिज सोनेट्स. जिस चीज़ के लिए डन जो ज़्यादा फेमस हुआ फॉर हिज सोनेट्स,
लव पोइम्स, रिलीजियस पोइम्स, इसने कुछ मजहबी जो पोइम्स लिखी हैं, बिब्लिकल पोइम्स जिनको कहा जाता है, एलिजीज, सॉन्ग्स एंड सटायर्स, सरमन्स, तो इस टाइप की वो पोइम्स लिखता था। फेमस वर्क जो इसकी हैं, दैट इज़ डेथ बी नॉट प्राउड, ये इसकी मशहूर पोइम है जो अक्सर जो लिटरेचर में ये पोइम पढ़ी जाती हैं। देन देयर इज़ वैलिडिक्शन ए फॉरबिडन मॉर्निंग, यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ी जाती हैं। द फ्ली, ये भी इसकी मशहूर पोइम है जो कुछ साल पहले जो ग्रेजुएशन में आपका जो इंग्लिश लिटरेचर की जो टेक्स्ट बुक आती थी उसमें ये पोइम्स होती थी। एंड देन देयर इज़ द गुड़मारो, ये भी उसकी एक मशहूर पोइम है जो अक्सर सिलेबस में हम देखते हैं। एंड जो ये पोइम है, द थीम ऑफ दिस पोइम इज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच केम इन द वे ऑफ लवर्स। असल में जो पोइम का थीम है, जो यहाँ पे शैडो को जिस चीज़ से यहाँ पे जो तशबीह दी गई हैं वो ये है कि दो लवर्स के दरमियान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे ये इंसान के साथ ही इसकी छाया होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द लवर्स, इफ़ दे वांट दे कैन ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एंड लव कैन ग्रो अगेन। लेकिन ये जो लवर्स हैं, दो मोहब्बत करने वाले होते हैं, दो प्रेमी होते हैं, उन पे ये निर्भर करता है कि अगर वो चाहेंगे तो इन प्रॉब्लम्स पे को वो ओवरकम करेंगे एंड देयर लव विल ग्रो अगेन, और उनका जो प्यार है वो फिर से जो ग्रो करेगा, फिर से अपनी पुरानी जो कंडीशन है उसमें वापस आ जाएगा। डेलूजन्स इन द लवर्स कंपेयर टू द लाइट एंड शैडो, जो प्यार में जो डेलूजन्स होते हैं, जो इसमें कुछ शक होते हैं, इबाम होते हैं बिटवीन द लवर्स हु हैव सम सॉर्ट ऑफ सस्पिशन ऑन ईच अदर, जिनका जो अभी लव है वो इतना ज़्यादा पुख्ता नहीं हुआ होता है, तो इसको कंपेयर किया गया है टू द लाइट एंड शैडो, जो लाइट और शैडो होती है। जो जैसे ही सूरज की रोशनी, ये सूरज तुलू होता है तो इंसान के साथ उसके साथ एक छाया, एक परछाई जो है वो इसके साथ हो जाती हैं। वो यहाँ पे उसको यहाँ पे इन डेल्यूजन इसके साथ कंपेयर किया गया है, जो एक दूसरे पे शक होते हैं या ज़्यादा एक दूसरे पे हम अभी भरोसा नहीं करते। इन दिस पोएम इट फोकस मोर ऑन इंटेलेक्ट एंड विट एंड लेस ऑन इमोशन। शायर ने यहाँ पे इन चीज़ों को इंटेलेक्ट के तौर पे लिया है और विट के, सोचने वाली चीज़ें, एंड लेस ऑन इमोशंस, और वो इन चीज़ों को ज़्यादा जज्बाती तौर पे नहीं लेता। यही जो बात है, यही मेटाफिजिकल की खास जो इनका ट्रेड था, जो इनको दूसरे जो पोइट्स थे, दूसरे जो स्कूल ऑफ जो थॉट था पोइट्री में जो थे, तो उनसे अलग करता था। तो देन देयर इज़ द पोइम सेज दैट लव शुड नॉट बी विदर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। और शायर जो असल पे यहाँ पे कहना चाहता है, जो इसका थीम है, जो हमें वो मैसेज देना चाहता है, दैट इज़ द लवर्स लव शुड नॉट बी विदर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट शुड नॉट बी फॉर टाइम बीइंग, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। और जैसे ही कोई आपके इन प्रेमियों के दरमियान कोई अर्चना आ जाए तो उनका लव ही ख़त्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इटर्नल, ये इटर्नल होना चाहिए एंड रिबॉर्न। अगर आपको लगे कि आपका लव ख़त्म हो रहा है, बट इट शुड बी रिबॉर्न, ये फिर से रिबॉर्न होना चाहिए, फिर से ये ज़िंदा होना चाहिए, फिर से उसमें एक नई रूह आनी चाहिए। सो डियर व्यूअर्स, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने देख लिया अबाउट द पोइट, हिज एज एंड हिज पोइट्री, हिज फेमस पोइम्स, एंड अबाउट दिस वेरी पोइम दैट इज़ a lecture upon the shadow by John Donne. So in the next video we are going to go through its text. अगली जो वीडियो है इसमें हम इसकी जो टेक्स्ट हैं, जो ये असल में पोइम है, इसका मतन है, इसको देखेंगे। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द पोइट, वायर फ्रॉम विच एरा ही केम, एंड व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ हिज पोइट्री एंड ऑफ हिज स्कूल ऑफ, जो इसका स्कूल ऑफ थॉट था, मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोइट्स। तो उनका क्या कौन सी चीज़ थी जो उनको दूसरे पोइट्स से अलग करती थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।